दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ और कुछ ट्रिक हैं वो बताता हूँ जिससे आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत फास्ट हो जाती है। तो ट्रिक्स जो है वो आज मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर जो मोटे अक्षर में लिखी रहती है न्यूज, ये आज की खास खबर होती है, मेन खबर में से। तो आज की मेन खबर है इंडिया कनाडा ड्रा रोड मैप। ड्रा का मतलब होता है खींच, लाइन खींच देना। इंडिया और कनाडा ने ड्रा किया है एक रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है प्लानिंग। टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब आगे रिव्यू करने के लिए। क्या रिव्यू करने के लिए? टाइज यानी आपस में बंधन को रिव्यू करने के लिए। एमिड ग्लोबल फ्लक्स, एमिड का मतलब होता है बीच में, ग्लोबल यानी पूरी पृथ्वी का, और फ्लक्स का मतलब होता है जैसे चुंबक काम करता है तो उसका फोर्स चारों तरफ लगा रहता है कंटिन्यूस, उसको फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह से आज की ये हेडलाइन है। लेकिन हेडलाइन समझाने का मतलब मेरा नहीं है, मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि कैसे आप पढ़ें तो आपको मीनिंग समझ में आता चला जाएगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। मैंने इसी न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लिया है समझने के लिए। उस टॉपिक का नाम है आज पेशेंस। पेशेंस यानी होता है धैर्य, और यहां पर कॉलन लग गई, इसके बाद में धैर्य को डिस्क्राइब किया गया है। यहां पर धैर्य का मतलब है साइलेंस रिदम ऑफ फुलफिलमेंट। साइलेंस यानी शांति, रिदम यानी तालमेल, ऑफ फुलफिलमेंट शांति वो है जो तालमेल की, वो ऑफ फुलफिलमेंट पूरा करने की। तालमेल यानी शांति लाने का क्या तालमेल फुलफिलमेंट करता है, यानी शांति को इंपॉर्टेंट बताया गया है। जीवन के अंदर शांति लाना बहुत जरूरी है। शांति से ही सारे तालमेल बैठाने चाहिए और उसी से शांति मिलती है। वही जीवन का लक्ष्य है और वही हमारा गोल होता है। अब इसको लिखने की प्रैक्टिस से जो इस टॉपिक को जिसने लिखा है उनका नाम है पार्था सिन्हा। पार्था सिन्हा एक रेपुटेड पर्सन है, ये लेख लिखते रहते हैं। ये पार्था सिन्हा है, नेशनल मार्केट एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट विद स्पेशलिस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये स्पेशलिस्ट हैं। गुड नॉलेज ऑफ बैंकिंग है, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल फील्ड्स। ये ऐसे लेखक का लेख आज हम पढ़ेंगे। लेख को मैंने क्या किया, इसको कॉपी कट और कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया समझने के लिए। अब यहां मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझाऊंगा कि कैसे पढ़ें इंग्लिश न्यूज़पेपर को। दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ते हैं, उसका मीनिंग निकलता चला जाता है और अंत में पूरा सारांश हमारे समझ में आ जाता है। लेकिन टुकड़े करना ही एक कला है। अब ये टुकड़े कैसे किए जाते हैं ये समझने की बात है। सेंटेंस को तोड़ने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाना जरूरी है। अगर ये दो चीज हम समझ जाते हैं, सेंटेंस और वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। अगर पार्था सिन्हा जी लिखते हैं वी लिव इन एज, एज का मतलब होता है आज का जमाना, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, वेयर द वर्ल्ड रिफ्रेशेज, जहां पर संसार रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब ताजा। अब यहां देखोगे तो द वर्ड इसके अंदर सब्जेक्ट है और रिफ्रेशेज इसकी वर्ब है। तो मैं वर्ब को रेड कर देता हूं ताकि समझ में आएगा ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है।
itself every few seconds, ये रिफ्रेश होता है itself यानी अपने आप every few seconds के अंदर बदलता रहता है ये संसार। एक क्लिक एक्सपेक्ट्स, क्लिक एक सब्जेक्ट है और एक्सपेक्ट्स इसकी वर्ब है। एक क्लिक एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। एक क्लिक क्या उम्मीद करता है? ए रिजल्ट उम्मीद करता है कि तुरंत बटन दबाते ही रिजल्ट आना चाहिए। ए मैसेज, एक जो मैसेज होता है वो एक्सपेक्ट करता है ए रिप्लाई, वो एक मैसेज चाहता है कि मुझे जवाब मिले। एंड ए थॉट, और एक विचार एक्सपेक्ट करता है एन आउटकम। आउटकम का मतलब भी होता है रिजल्ट, कि कोई मुझे जवाब मिले। डैश लगा के बताया इंस्टेंटली, तुरंत मिलना चाहिए। इंस्टेंटली एक एडवर्ब है, इसलिए डैश लगा के बताया गया इसको। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पेशेंस, जो धैर्य हमारे अंदर है, वंस रिवर्ड, ये रिवर्ड इसकी वर्ब है। धैर्य जो होता है वो एक बार रिवर्ड का मतलब आदरणीय, सम्मान पूर्वक। पेशेंस को बड़ा सम्मान देना चाहिए एज ए विर्चू। विर्चू का मतलब होता है गुण, ये एक स्पेशल गुण है। नाउ फील्स, अब देखोगे तो फील्स इसकी वर्ब है। अब फील होता है लाइक एन आउटडेटेड ऐप वेटिंग टू बी डिलीटेड। अब हमें ऐसा फील हो रहा है लाइक एन आउटडेटेड ऐप, जैसे मोबाइल में ऐप होते हैं वो वेटिंग टू बी डिलीटेड, वो डिलीट होने वाले हैं, यानी हमारी पुरानी जो मेमोरी है वो डिलीट होने वाली है। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब होता है धैर्य नहीं रखना। पेशेंस यानी धैर्य, इम्पेशेंस यानी धैर्य नहीं। वियर्स द डिस्गाइज, वियर का मतलब होता है पहनना। तो पेशेंस नहीं रखना क्या करता है? दी डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है वो कपड़े बदल लेता है, वेश चेंज कर देता है। ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन यानी हमारी इच्छा का। हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा को जताने की कोशिश करते हैं। क्विकनेस, अब ये क्विकनेस एक सब्जेक्ट है। क्विकनेस इज अपलाउडेड, इज इसकी वर्ब है। क्विकनेस क्या करता है? ये ताली बजाना चाहता है। कोई भी काम की फट काम हुआ और उसकी ताली, अपलाउड प्रशंसा करना या ताली बजाना। वेटिंग इज व्यूड, जो इंतजार होता है वो देखता है कि क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट एज वीकनेस, ये आज के जमाने में एक कमजोर चीज है वेट करना, वेट कोई नहीं करना चाहता। दिस कलेक्टिव रेस्टलेसनेस, अब रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कि परेशान होना, नॉट रेस्ट, जिसको बेचैन होना उसको कहते हैं रेस्टलेस। तो इस तरह की जो बेचैनी है इज नॉट ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी सी बात, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इट इज रीशेपिंग, रीशेप का मतलब उसकी शेप को बदलना, ये शेप बदली जा रही है। हाउ वी थिंक, ऐसे बदली जा रही है कि हम किस चीज में कैसे सोचते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एंड इवन फील, और कैसे हम फीलिंग करते हैं। वी हैव बिकम एक्सपर्ट्स, हम एक्सपर्ट्स हो गए हैं। बिकम, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, इसको बिकम को वर्ब कहेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी हैव बिकम एक्सपर्ट्स, हम एक्सपर्ट्स हो गए हैं। एट बिगनिंग, शुरुआत में। थिंग्स एंड अमेचर्स, थिंग्स एंड अमेचर्स एट स्टेइंग विद देम, तो हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि हमारे साथ में थिंग्स और अमेचर का मतलब होता है एक्सपर्ट हो जाना ही होता है उसका मतलब भी। एट स्टेइंग विद देम, हम शुरुआत में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं।
द मोमेंट, जो ये जो मोमेंट है, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, समथिंग टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद से भी ज्यादा समय लेता है। एक कैरियर, कैरियर मतलब एक आदमी का भविष्य, कैरियर, ए रिलेशनशिप, ए स्किल, ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और अटेंशन ड्रिफ्ट्स। जो द मोमेंट समथिंग टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जो समय ज्यादा लेता होता है, उसमें एक कैरियर, रिलेशनशिप, स्किल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये सब और अटेंशन से ड्रिफ्ट से, ये हमारा अटेंशन भी ड्रिफ्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बाईपास निकल जाता है, इसको एस्केप चैनल भी कह सकते हैं। वी स्क्रोल अवे, स्क्रोल अवे का मतलब हम आगे रोल करते हैं फ्रॉम डिसकम्फर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम और डिसकम्फर्ट का मतलब नॉट आराम। वी मूव, हम चलते हैं, मूव का मतलब आगे बढ़ते हैं। ऑन, मूव ऑन है ये, सॉरी यहां पर मूव ऑन एक फ्रेजल वर्ब बन गया है। बिफोर समथिंग हैज हैड, कुछ भी होने से पहले ही हम आगे चल देते हैं। हैज हैड ए चांस टू मैच्योर, कोई भी काम मैच्योर पक्का होने से पहले ही हम आगे बढ़ जाते हैं। एटमोलॉजिकली, एटमोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अन्वेषण करना, उसकी खोज करके निकालना। एटमोलॉजी, द वर्ड पेशेंस, जो एटमोलॉजी जो है, जो उस पेशेंस शब्द की जो एटमोलॉजी है, कम्स फ्रॉम द लैटिन पेशेंसिया, ये एक लैटिन वर्ड है पेशेंसिया, वहां से निकलकर पेशेंट आया है। विच मीन्स, इस पेशेंसिया का मतलब होता है सफरिंग, या इसको एंडूरिंग भी कह सकते हैं। सफर का मतलब होता है दुख पाना, उसको सफरिंग कहते हैं। एंडूरिंग यानी सहन करना। बट इट्स फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका जो दार्शनिक सिग्निफिकेंस यानी इसकी जो वैल्यू है, हैज ऑलवेज बीन क्लोजर टू फुलफिलमेंट, इसका मीनिंग जो निकल करके आता है फुलफिलमेंट से आता है, यानी पूरा हो जाना। पेशेंस मतलब पूरा हो जाना, देन टू सफरिंग, दुख पाने के बजाय काम पूरा हो जाना। पेशेंस का मतलब होता है काम पूरा हो जाना। पेशेंस इज नॉट मियरली द एबिलिटी, पेशेंस यानी धैर्य रखना, ये कोई योग्यता नहीं है टू वेट, किसी चीज का इंतजार करने के लिए। इट इज द एबिलिटी टू इनहेबिट द वेटिंग फुली। इट इज द एबिलिटी, ये है एक ऐसी योग्यता है जो क्या करती है, टू इनहेबिट द वेटिंग फुली। इनहेबिट का मतलब होता है रहना, ये वेटिंग में रहती है, उसी को पेशेंस कहते हैं, इंतजार करो। इट इज नॉट अबाउट स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है एक जगह खड़ा हो जाना, ये एक जगह खड़े होने की तरह नहीं है। वाइल टैपिंग योर फुट, अगर आप चल रहे हो तो रुकने, इसका मतलब रुकना नहीं कहलाता है ये। इट इज अबाउट बिकमिंग क्वाइट एनफ, इट इज अबाउट बिकम क्वाइट एनफ। एनफ का मतलब होता है ठीक ठीक, पूरा पूरा, ये उतना ही लगता है टू नोटिस द अनफोल्डिंग ऑफ द मोमेंट इटसेल्फ, ये इतना ही लगता है कि टू नोटिस द अनफोल्डिंग ऑफ द मोमेंट इटसेल्फ। अनफोल्ड का मतलब फोल्ड करना, अनफोल्ड यानी खोल के रख देना। ये इतनी सी ही चीज है कि इसको खोल के रख देती है ऑफ द मोमेंट इटसेल्फ, उस वक्त को बिल्कुल सुव्यक्त करता है ये, उसको पेशेंस कहते हैं। When we act with impatience, impatience का मतलब धैर्य खो देना। जब हम धैर्य खो देते हैं, our focus is consumed by the result, तो हमारा जो फोकस होता है वो रिजल्ट के ऊपर रहता है। We perform the act
परफॉर्म, एक्ट का मतलब कोई हम काम करते हैं, लाइक ए कोरियर डिलीवरिंग ए पैकेज। ये ऐसा काम है जैसे कोई कोरियर वाला डिलीवरी मैन डिलीवर करता है। वो हर्रीडली, हर्री का मतलब होता है जल्दी, जल्दबाजी में। इम्पर्सनली, पर्सनली नहीं, जल्दबाजी में देके भागने की कोशिश करता है। ईगर का मतलब भी जल्दबाजी होता है, टू बी डन। वो जल्दबाजी करके काम करने की कोशिश करता है। इम्पेशेंस उसको कहते हैं। अब आया बात पेशेंस की। पेशेंस ऑन द अदर हैंड, अगर आप पेशेंस देखेंगे दूसरी तरफ, अलाउज अस टू सेवर, हमको अलाउज अस टू सेवर का मतलब होता है स्वाद या आनंद, दी प्रोसेस। तो हमें पेशेंस में उसका आनंद आता है, स्वाद लेते हैं हम उसको, उसको पेशेंस कहते हैं, धीरे धीरे। ए म्यूजिशियन, एक जो गाना गाने वाला है, वो प्रैक्टिसेज स्लोली, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। ए पोटर, पोटर का मतलब होता है कुम्हार जो मटकी बनाता है। हु वेट्स फॉर द क्ले टू सेट, वो मिट्टी का जब तक इंतजार करता है जब तक वो सेट नहीं हो जाती। एक गार्डनर, एक बगीचे में काम करने वाला, हु टेंड्स टू सैपलिंग, टेंड का मतलब होता है उनकी आदतें डालना। सैपल यानी पौधा, जब तक पौधा रेजिस्ट नहीं हो जाता है थ्रू चेंजिंग सीजन्स, कई सारी सीजन्स से जब वो पक्का नहीं हो जाता है, जब तक इंतजार करता है। दे ऑल नो, ये सब लोग जानते हैं, दैट द रियल जॉय, सचमुच की खुशी, इज नॉट इन द अपलाउज। अपलाउज का मतलब होता है ताली बजाना, जल्दबाजी करना, ये प्रशंसा करने में नहीं है। नॉट इन द सेल, ये बेच देने में नहीं है। और द ब्लूम, और ये एकदम से तेज ब्लूम होना, उसमें भी नहीं है। तो किसमें है? इट इज इन द एक्ट, यह एक ऐसे कार्य में मिलती है, ऑफ बिकमिंग वन विद द प्रोसेस, जो तरीके से काम पूरा होता है उसमें आनंद आता है, उसको पेशेंस कहते हैं। इम्पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब धैर्य खो देना। मेक्स अस स्पेक्टेटर, यहां पर देखोगे तो मैक्स जो है ये वर्ब है, तो इम्पेशेंस हमको बना देता है स्पेक्टेटर ऑफ आवर ओन लाइव्स। स्पेक्टेटर का मतलब अजनबी, जोरदार, अचंभे भरे आदमी, हमको ऐसा बना देता है हमारी खुद की जिंदगी में इम्पेशेंस। तो इम्पेशेंस अच्छी बात नहीं है। पेशेंस इनवाइट्स अस, यहां पर देखोगे तो इनवाइट्स एक वर्ब है, तो ये पेशेंस हमको इनवाइट करता है टू बिकम पार्टिसिपेंट्स। ये कहता है कि आप पार्टिसिपेट करो, भाग ले किसी भी इवेंट में, लेकिन पेशेंस रखो। आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है व्यंग्य कसते हुए। मैनी ऑफ लाइफ्स, बहुत सारी जिंदगियों का मोस्ट मीनिंगफुल आउटकम्स रिफ्यूज टू ओबे आवर टाइमलाइंस। ज्यादातर जिंदगियां होती हैं वो अपने टाइमलाइन को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। ए ट्री, ट्री का मतलब होता है एक पेड़, डज नॉट ब्लूम, वो बिल्कुल, ब्लूम का मतलब एकदम से झूम उठना नहीं होता है, बिकॉज वी आर इन ए हरी, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन पेड़ जल्दबाजी में नहीं होता है। हीलिंग डज नॉट एक्सेप्टेबल, हीलिंग यानी भर जाना, वो घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, बिकॉज वी चेक आवर वॉचेज, अगर हम घड़ी देखते रहें तो हमारे घाव नहीं भर जाएंगे। लव डज नॉट डीपन, जो प्यार होता है वो गहराई तक नहीं पहुंच सकता, बिकॉज वी डिमांड इट, क्योंकि हम चाहते हैं प्यार हो जाए, तो चाहने से नहीं होता।
दीज थिंग्स मेच्योर, ये थिंग्स है, मेच्योर इसकी वर्ब है। ये चीजें मेच्योर होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन इनर रिदम। इनर का मतलब उनकी इंटरनल तालमेल से ये चीजें बड़ी होती हैं। टू बी पेशेंट, पेशेंट का मतलब तो आप जानते हैं धैर्यवान। इज टू रिकॉग्नाइज्ड, धैर्यवान को पहचानना पड़ता है। एंड रेस्पेक्ट दैट रिदम, और उस चीज की उस तालमेल का इज्जत भी करनी पड़ती है, तब वो धैर्यवान कहलाता है। इन ए वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार के अंदर, विद श्रिंकिंग अटेंशन, ये जो अटेंशन हो रहा है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ता जा रहा है। स्पांस, दूरियां कम होती जा रही हैं। पेशेंस इज ए फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये पेशेंस है एक रेजिस्टेंस की फॉर्म लेता जा रहा है, रुकावट की। इट इज नॉट पेसिव, ये कोई पेसिव का मतलब निष्क्रिय नहीं है। ये रेजिग्नेशन, ये एक निष्क्रिय रेजिग्नेशन नहीं है। तो फिर ये क्या है, कॉलन लगा के बताया है। इट इज एक्टिवली ट्रस्ट, ये एक विश्वास है पेशेंस रखना। टू स्टे विद ए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ में खड़े रहने के लिए, बिफोर रशिंग टू आंसर इट, जल्दी से आंसर मांगना उचित नहीं है। टू कीप शोइंग अप, टू कीप मतलब ऐसा इसको बनाए रखना, शोइंग अप दिखाता हुए, इवन व्हेन देयर इज नो अप्लाउज, भले ही व्हेन देयर इज नो अप्लाउज, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे चाहे नहीं करे। टू वाटर दी सीड, टू वाटर, पानी के लिए, टू वाटर का मतलब होता है पानी के लिए। दी सीड इवन, एक बीज होता है ना वो भी। व्हेन देयर इज नो साइन ऑफ ग्रीन, एक बीज उसमें ग्रीन का कोई साइन नहीं है, लेकिन उसमें पेशेंस है, वो ग्रीन पेड़ बनेगा एक दिन। पेशेंस गिव्स डेप्थ टू एक्शन, पेशेंस है वो एक्शन यानी कार्य को बहुत गहराई देता है। इट अलाउज अस, ये हमको अलाउ करता है टू नोटिस सबटेलिटीज, टू नोटिस ध्यान रखो छोटी छोटी बातों का। सबटल का मतलब होता है छोटी बातें। दैट हरीड आईज मिस, जो हम नजरअंदाज, आई मिस का मतलब होता है जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनका ध्यान रखो। द स्लाइट शिफ्ट इन टोन, थोड़ी सी टोन के अंदर जो बदलाव है, ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन, बातचीत करते समय। द जेंटल, जो समझदार पर्सन जो होता है, वो चेंज ऑफ सीजन, वो सीजन के अनुसार बदल जाता है। यहां चेंज अगर देखोगे तो ये एक वर्ब है। द स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो धीरे धीरे जो बदलने वाली कला है। ऑफ ए क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब कलाकारी, ये जो धीरे धीरे बनाने वाली जो कलाकारी है। इट ब्रिंग्स जॉय, ये ब्रिंग्स वर्ब है, ये खुशी लाती है। नॉट बिकॉज इट गारंटीज, इट ब्रिंग्स जॉय, ये खुशी लाती है। नॉट बिकॉज इट गारंटीज सक्सेस, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सक्सेस हो जाए, बट बिकॉज इट अलाइंस अस, लेकिन ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है विद लाइफ्स नेचुरल पेस, ये प्राकृतिक कदम हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि धैर्य रखो। द पेशेंट पर्सन, पेशेंट मतलब धैर्यवान पर्सन, यहां बीमार वाला नहीं होगा। धैर्यवान पर्सन डिमांड्स फ्रॉम लाइफ, वो अपनी जिंदगी में डिमांड करता है, चाहता है। फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से क्या चाहता है?
द पेशेंट पर्सन लिसन टू इट, वो इसको सुनता है धैर्य को। इन द एंड, लास्ट में देखेंगे तो पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि इंतजार करो फॉर ए समथिंग टू हैपन, कुछ होने का इंतजार करो, ऐसा नहीं होता है धैर्य। इट इज अबाउट अलाउइंग आवर सेल्वेज, इसका मतलब होता है कि ये हमको अलाउ करता है टू बी फुल्ली प्रेजेंट, पूरी तरह से प्रेजेंट होना, इन्वॉल्व होना, वाइल इट डज, जब ये काम हो रहा होता है तो उसमें धैर्य प्रेजेंट होता है। एंड इन दैट क्वाइट प्रेजेंस, और उस धैर्यवान प्रेजेंस के अंदर वी डिस्कवर, डिस्कवर इसकी वर्ब है, हम डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज खोज के निकालना। वी डिस्कवर समथिंग टाइमलेस, और बिना टाइम, कम समय में भी हम कोई नई चीज खोज लेते हैं। दैट लाइफ, इस तरह की जो लाइफ होती है, इज नॉट ए रेस, ये जो लाइफ है ये इज नॉट ए रेस, ये कोई दौड़ने का कंपटीशन नहीं है, टू बी वॉन, जीतने के लिए। तो फिर ये क्या है, बट ए रिदम टू बी लिव्ड, ये एक ऐसा रिदम है टू बी लिव्ड, जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको पढ़ना सिखाता हूं। अब ये टुकड़े करना ही एक कला है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप पूरा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करी है, मैं चाहता हूं कि ये ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई बुक ऐसी नहीं होगी जिसको आप पढ़ नहीं सकते। तो ये एक लैंग्वेज का चैप्टर था हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज, और इससे आपकी परफॉर्मेंस भी उभरती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय।